खूबसूरत गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसे सब लोग चांदनी जंगल कहते थे। लोग कहते थे कि रात के समय इस जंगल में अजीब सी रोशनी चमकती है और वहां जादुई प्राणी रहते हैं। उसी गांव में आयशा नाम की एक बहादुर और जिज्ञासु लड़की रहती थी। उसे नई जगहों को तलाशना और रहस्य जानना बहुत पसंद था। एक दिन आयशा ने अपनी दोस्त सारा से कहा, मैं चांदनी जंगल का राज्य जानना चाहती हूँ। सारा ने डरते हुए जवाब दिया, नहीं आयशा, लोग कहते हैं वहां खतरा है। लेकिन आयशा ने हिम्मत नहीं हारी। अगली रात जब चांद आसमान में पूरी चमक के साथ जगमगा रहा था, आयशा चुपके से अपने घर से निकली और जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंची, उसे अजीब सी नीली रोशनी दिखाई दी। पेड़ हल्के हल्के चमक रहे थे और वातावरण में एक मधुर सी आवाज गूंज रही थी। अचानक एक छोटी सी चमकती हुई परी उसके सामने आ गई। तुम यहाँ क्यों आई हो? परी ने नरम आवाज में पूछा। आयशा ने हिम्मत करते हुए कहा, मैं इस जंगल का राज जानना चाहती हूँ। परी मुस्कुराई और बोली, यह जंगल जादुई है, लेकिन इसका राज सिर्फ बहादुर और सच्चे दिल वाले ही जान सकते हैं। अगर तुम सच में सच्ची हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। आयशा ने तुरंत हाँ कर दी। परी ने उसे जंगल के अंदर एक रास्ता दिखाया जो एक अंधेरी गुफा की ओर जाता था। इस गुफा के अंदर एक घायल पक्षी है। अगर तुम उसकी मदद करोगी तो तुम्हें राज पता चल जाएगा। आयशा बिना डरे गुफा के अंदर चली गई। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ देर बाद उसे एक सुंदर पक्षी मिला जिसका पंख घायल था। वह दर्द से कराह रहा था। आयशा ने प्यार से उसका पंख साफ किया और अपने रूमाल से बांध दिया। फिर उसे पानी पिलाया। कुछ देर बाद पक्षी बेहतर महसूस करने लगा और अचानक वह चमकने लगा। वह पक्षी असल में एक जादुई रक्षक था। तुमने दया और हिम्मत का प्रमाण दिया है, उसने कहा। अब तुम चांदनी जंगल का असली राज जान सकती हो। उसी समय पूरी गुफा रोशनी से भर गई और जब आयशा बाहर आई तो उसने देखा कि पूरा जंगल चमक रहा है। पेड़ों पर जुगनुओं की रोशनी थी और हर तरफ सुंदर जादुई प्राणी खुशी से घूम रहे थे। परी फिर से प्रकट हुई और बोली, ये जंगल असल में अच्छे दिल वाले लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह है। जो भी यहाँ सच्चाई, दया और बहादुरी के साथ आता है वह इसकी खूबसूरती देख सकता है। लेकिन जो लोग लालच या बुरे इरादों से आते हैं, उन्हें यह जंगल अंधेरा और डरावना दिखाई देता है। आयशा बहुत खुश हुई। उसने कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा सच्चाई और दया का रास्ता अपनाऊंगी। परी ने मुस्कुराकर उसे एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर दिया। यह तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। आयशा वापस अपने गांव आई और उसने किसी को जंगल का राज नहीं बताया, लेकिन उसके व्यवहार में एक बड़ा बदलाव आ गया। वह अब पहले से ज्यादा दयालु, बहादुर और दूसरों की मदद करने वाली बन गई। समय के साथ लोग भी उससे सीखने लगे और गांव एक खुशहाल और प्यार भरी जगह बन गया।